तो अभी हम शुरू कर लेते हैं हमारा मल्टीसिग वॉलेट। इससे पहले हमने ईथ वॉलेट देख लिया था। ईथ वॉलेट में क्या था, हमारे पास एक सिंगल ओनर था वॉलेट का। जो हमारा अकाउंट था, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, वो एज ए वॉलेट एक्ट कर रहा था। जो हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट बनाया था ईथ वॉलेट का, वहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एज ए ईथ एज अ अकाउंट एज अ वॉलेट एक्ट कर रहा था, जहाँ पे जो उसका ओनर था, कॉन्ट्रैक्ट का ओनर था, उस पर पूरी की पूरी जो है कमांड थी उसके पास कि वो जब चाहे वहाँ से जो है बैलेंस वो विदड्रॉल कर सकता है, ठीक है। और जब चाहे किसी को ट्रांजैक्शन सेंड कर सकता है। तो वो पूरी की पूरी जो कमांड थी वो सिर्फ एक ही वॉलेट के पास थी, एक ही एड्रेस के पास थी, इसलिए वो सिंगल वॉलेट एड्रेस था, ठीक है। अब है नेक्स्ट चीज हमारा था मल्टी सिग्नेचर, मल्टी सिग वॉलेट। मल्टी सिग का मतलब समझो, जो सिग है इसका मतलब था सिग्नेचर, मल्टी सिग्नेचर, मल्टी साइनर, ठीक है। मल्टी साइनर वॉलेट है, यानी कि साइनर समझो, साइनर क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन को साइन करता है विद आर प्राइवेट की, ठीक है, वो होता है साइनर। तो यहाँ पे मल्टी साइनर है, यानी कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होगी वहाँ पे एक से ज़्यादा साइनर होंगे। एक से ज़्यादा साइनर मतलब एक से ज़्यादा ओनर होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में। जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते टाइम किसी एक ओनर की नहीं चलेगी, यानी कि बहुत बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट में हम डिफाइन करेंगे एड्रेसेस, उनकी भी कंफर्मेशन चाहिए होगी कि ठीक है, अगर आप ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो ठीक है, हम ये ट्रांजैक्शन को अप्रूवल देते हैं। जब वो अप्रूवल दे देंगे ट्रांजैक्शन को, तब जाके वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है क्या। थोड़ा सा मान के चलो कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट के क्या है, ओनर है। ये 3 ओनर है कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में सिर्फ था कि एक ही जो कॉन्ट्रैक्ट का ओनर होता था, और वो जब चाहे किसी को ट्रांजेक्शन सेंड करता था, कर सकता था, और जब चाहे वो ट्रांजेक्शन को रिसीव कर, खैर रिसीव तो सारे कर लेते हैं। तो वो जो ट्रांजेक्शन सेंडिंग का प्रोसेस था और विदड्रॉल का प्रोसेस था कि मेरे को अकाउंट में से पैसे चाहिए, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में से पैसे चाहिए, वो सारा एक ही बंदे के पास अथॉरिटी। इसमें क्या देखो, मान चलो मेरे पास ये 3 है ना। मैं मान के एक दूसरा ये और तीसरा ये, मेरे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट के ओनर होंगे। मैं मांग चाहता हूँ कि मेरे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट में ओनर होंगे। अब क्या चाहूँगा मैं कि जब भी एक पर्टिकुलर ओनर कोई भी ट्रांजैक्शन सेंड करना चाहता है किसी और एड्रेस को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमारा एक यूज़र है, यूज़र इस तरह कर लेते हैं, ये एक यूज़र है, ठीक है। चौथे नंबर पे यूज़र बैठा हुआ है। ये ओनर 1 बोल रहा है कि मुझे ट्रांजैक्शन सेंड करनी है इस 4th यूज़र को। ओनर 1 क्या बोल रहा है कि मुझे ट्रांजैक्शन सेंड करनी है इस 4th यूज़र को। अब देखो, अगर ये ट्रांजैक्शन सेंड करा जाता है इसे, ये क्या करेगा, पहले ट्रांजैक्शन को सबमिट करेगा। सबमिट मतलब इसके अकाउंट के पैसे इसको चले जाए, उसके लिए ये ट्रांजैक्शन को सबमिट करेगा, यानी कि इसके पैसे अभी कट के इस कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं, ना कि इसके पास गए हैं। फिर से समझो, इसके पैसे कट के इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं, ना कि 4th नंबर वाले के पास गए हैं। वो सिर्फ अभी ट्रांजैक्शन सबमिट हुई है, यानी कि अब ठीक है, हमारी ट्रांजैक्शन सबमिट हो चुकी है। अब क्या होगा, हम ये भी डिफाइन करेंगे कि कितने, अगर हमारे पास ओनर 3 है तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने मिनिमम ओनर हैं जो वहाँ पे अग्री करें, और जब उनकी अग्रीमेंट हो जाए कि ठीक है वो अग्री कर देते हैं, तो मैं अपने ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर जाऊँ, ठीक है। मैं मान चलो 2 ओनर कम से कम मेरे को चाहिए इस पर एग्री करने के लिए। तो एक तो मैं एग्री कर दूंगा बाद में, ठीक है, कि मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं तो ट्रांजैक्शन सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं तो एग्री करूँगा ही, ठीक है। जो सेकंड अगर ओनर आएगा ये वाला, ये बोलेगा ठीक है मैं भी एग्री करता हूँ, ये भी एग्री कर जाएगा, अरे यार ये भी एग्री करेगा, ये बोलेगा ठीक है तुम इस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे ही ये दोनों एग्री कर जाएंगे, हमें क्या चाहिए था, हमने ऐसा सेट किया था, मान के चलो कि हमने जितने भी हमारे पास ओनर थे, 3 ओनर थे, हमने सेट किया था कि अगर 2 ओनर ने भी ट्रांजैक्शन पे अग्री कर दिया कि ट्रांजैक्शन सेंड कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये दोनों ने अग्री कर दिया, जो पैसे थे ना वो इस कॉन्ट्रैक्ट में से इसमें चले जाएंगे, इस अकाउंट एड्रेस में से चले जाएंगे। तो ये एक ओवरव्यू था, बर्ड व्यू था आपको समझाने के लिए कि मल्टी वॉलेट क्या होता है। मैं दोबारा समझाता हूँ कि क्या होता है, बिल्कुल ब्रीफ में समझते हैं दोबारा से। मल्टी वॉलेट क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा साइनर होते हैं, यानी कि 1 2 3, हमारे एग्जाम्पल में 3 है, ठीक है। तो जब भी कोई एक ओनर सेंड करना चाहेगा ट्रांजैक्शन, वो डायरेक्ट सेंड नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन को सबमिट कर पाएगा। उसके बाद वो सबमिट हुई ट्रांजैक्शन पे बाकी के ओनर क्या आगे एग्री करेंगे। जब एक थ्रेशोल्ड के बाद जो ओनर एग्री कर जाएंगे, उसके बाद हमें क्या होगा, जो एक एग्जीक्यूशन होगी जहां पे इसके पैसे इसको चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था, ठीक है। अब चलते हैं रीमिक्स आईडी में, वहां पे समझते विद कोड कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में एक मल्टी सिग नाम का
एक फोल्डर फाइल बना ली है और हमने उसमें अपना कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कोड है हमारा। तो समझते 1 बाय 1, ठीक है। ये आपको पता है यार, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको पता, यू नो द ड्रिल, ठीक है। तो ये देखो, अब मेरे पास मैंने क्या लिया इसमें, एड्रेस, अरे ऑफ एड्रेस, पब्लिक ओनर, मल्टीपल ओनर हो सकते हैं क्योंकि मेरा ये मल्टीपल सिग्नेचर है, मल्टी सिग वॉलेट है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ओनर होंगे मेरे पास, इसलिए मैंने अरे ऑफ एड्रेस लिया, यानी कि अरे ऑफ एड्रेस है ओनर, यानी कि बहुत सारे ओनर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा ओनर हमारे एड्रेस में, अरे ऑफ एड्रेस में हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी, नंबर ऑफ कन्फर्मेशन, ठीक है। अब नंबर ऑफ कन्फर्मेशन क्या है, देखो देखो अगर मैंने मान के चलता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैंने 10 ओनर मैंने पास किए, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि कई बार एक ओनर बिजी है, कुछ कर रहा है, वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि हर बार मेरा क्या हो कि सारे के सारे ओनर का मेरे पास अथॉरिटी आए कि ठीक है तुम ट्रांजेक्शन सबमिट कर दो और वो फिर ही ट्रांजेक्शन सबमिट हो। नहीं, मैं चाहूँगा अगर 10 देखो, अगर मैंने 10 जो ओनर भी है ना, ओनर है, तो मैं चाहूँगा यार उनमें से ना मेरे को, अगर उन 10 ओनर में से मेरे को अगर आधे से ज़्यादा यानी कि 6, अगर 6 ओनर भी मेरे को अप्रूव कर देते कि यार ठीक है ट्रांजेक्शन सबमिट कर दो, तुम अप्रूवल दे दें, तो मैं ट्रांजेक्शन सबमिट कर दूंगा। तो ये वो है मिनिमम कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड, यानी कि मिनिमम कितने ओनर को वहाँ पे एग्री करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन सबमिट करने के लिए। आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये स्ट्रक्ट है, ये सिंपल स्ट्रक्ट है कि यानी कि आपको किसको पैसे सेंड करने हैं, कितने पैसे सेंड करने हैं, और वो क्या आपके जो पैसे अभी तक सेंड हो चुके हैं या नहीं। देखो ये जो बुलियन है वो ट्रू कब होगा, जब पूरे सारे के सारे ओनर कंफर्म कर दें, एग्री कर देंगे, और वो पैसे जो थे वो ओनर, एक ओनर के एड्रेस से दूसरे यूजर के एड्रेस में चले जाएंगे। ये तब तक फॉल्स रहेगा जब तक ये पैसे उसके एड्रेस में चले नहीं जाते, ठीक है। अब आ जाओ मैपिंग पे, इज कंफर्म, यानी कि देखो जो ये है ना स्ट्रक्ट, ये देखो पहले इस लाइन को मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने क्या बना, अरे बना लिया इस ट्रांजेक्शन का, मैंने इस ट्रांजेक्शन स्ट्रक्ट का अरे बना लिया, यानी कि इसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं मैं बताता हूँ, ये चीज़ का कैसे वैलिड है, ये चीज़ कैसे वैलिड है, अभी समझो। मान के चलो कि यहाँ पे ना एक और यूज़र है, एक और यूज़र है ऐसे, ठीक है, एक और यूज़र है, ठीक है। तो यार ये जो ओनर है ना, इनमें से कोई भी ओनर यार ये बोल सकता है कि मेरे को यार इसको भी पैसे सेंड करने हैं, इसको भी मेरे को इतने पैसे सेंड करने हैं, ठीक है। ओह अरे यार ग्लिच क्यों हो गया, इसको भी पैसे सेंड करने, फिर ये बोलेगा यार मेरे को इसको भी पैसे सेंड करने हैं। तो हर एक ट्रांजैक्शन जो है, हर एक स्ट्रक्ट है वो अलग बनेगा, इसका स्ट्रक्ट अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ कि एक मैं स्ट्रक्ट बनाया था उसका मैं डायनेमिक अरे बना लूंगा ट्रांजैक्शंस का, यानी कि हर एक टाइम जब भी वो सबमिट करेगा कि मेरे को इसको सेंड करना, इसको सेंड करना, इसको सेंड करना, तो मेरे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं इस स्ट्रक्ट में स्टोर करवा सकता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये अरे है तो मैं उन अरे के इंडेक्स से उन ट्रांजैक्शन को गेट कर सकता हूँ, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अब आ जाओ यहाँ पे मैपिंग, देखो जब ये ट्रांजैक्शन इस अरे में जाएंगी, जब पहली ट्रांजैक्शन जाएगी उसका इंडेक्स 0 होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो इंडेक्स मैं ही सेट करूँगा, ठीक है, तो खैर वो वैसे भी 0 होता है, तो उसका इंडेक्स 0 होगा, ठीक है। तो जैसे ही 0 की यानी कि ये उसकी आईडी होगी, ये उस ट्रांजैक्शन की आईडी होगी, ये होगा, ये नेस्टेड मैपिंग है, ये उसकी ट्रांजैक्शन की आईडी होगी, ये मेरा एड्रेस है ओनर का एड्रेस है, ये बुलियन, यानी कि उस ओनर ने उस ट्रांजैक्शन पे अग्री किया कि नहीं, उसको कंफर्म किया है कि नहीं, यानी कि क्या हो रहा है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, यानी कि इसके पर्सपेक्टिव से ये बात बोल रहे हैं। देखो ये क्या है, ये क्या है, और ये दोनों रिलेट करते हैं। इसने इसको पैसे सेंड करने चाहिए, इसको एक आईडी मिलेगी, हमें एक आईडी मिलेगी, क्योंकि जैसे ट्रांजैक्शन सबमिट होगा तो हमारे पास एक आईडी आ जाएगी और स्ट्रक्ट उसके रिगार्डिंग उसके जो रिलेटेड स्ट्रक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। उस आईडी पे ये वाला ओनर, क्या इस वाले ओनर ने उस आईडी के स्ट्रक्ट पे अग्री किया कि नहीं, फिर आएगा क्या इस वाले ओनर ने उस आईडी के स्ट्रक्ट पे अग्री किया कि नहीं। तो ये वो वाला है, समझो, ठीक है। अगर नहीं समझे तो कोई नहीं, आगे भी समझाओगे आप, आगे आएगा, ठीक। ये इवेंट है यार, सिंपल इवेंट है। ट्रांजेक्शन कब सबमिट हो रही है, जब हम सबमिट करेंगे ट्रांजेक्शन को, और फिर जब कंफर्म कर, जैसे ये है सबमिट करने वाला, यानी कि ये यूज़र, ये ओनर जब इसे सबमिट करेगा कि मुझे इसे पैसे सेंड करने हैं, ठीक है। ये यार सिंपल है, आप समझ सकते हो, इसमें ट्रांजेक्शन आईडी है, सेंडर है, एड्रेस है, रिसीवर का एड्रेस है, और कितनी अमाउंट है, ठीक है। और ये आईडी कौन सी है, ये आईडी स्ट्रक्ट की आईडी है ये वाली, ठीक है।
ये ट्रांजेक्शन कंफर्म, यानी कि ये कब की है, जब ये वाले ओनर आके उस पर कंफर्म करेंगे उस ट्रांजेक्शन पे कि यार ठीक है हम अग्री करते हैं, ये एग्जीक्यूट होगी ट्रांजेक्शन, साहब ने ओनर ने वहाँ पे क्या कर दिया, अग्री कर दिया। अब आते हैं मेन पार्ट पे, वो है हमारा क्या, वो है हमारा स्ट्रक्ट। अब स्ट्रक्ट पे आ जाओ। स्ट्रक्ट पे हम दो चीज़ें सेट करेंगे। क्या चीज़ सेट करेंगे, दो चीज़ें सेट करेंगे। कैसी कैसी, पहली चीज़ है ओनर। ओनर हमारे कितने रहेंगे, देखो मल्टीपल ओनर हो सकते हैं ऑब्वियसली, तो हम इसमें 3 या 4 ओनर या दो तीन ओनर लेके चलेंगे, ओनर को सेट कर देंगे। फिर नंबर ऑफ कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड, कि कितने नंबर ऑफ कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड है हमें। अगर 3 मैंने ओनर सेट करे हैं तो मैं चाहूँगा यार मिनिमम 2 तो अग्री करे ना उस पर। अगर 2 अग्री कर देंगे तो मैं मानूंगा कि ठीक है यार कि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी अग्रीड है, तो मैं ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो मैं ये मान के चल लूँगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं। देखो मैं इसको ना 1 से ज़्यादा बड़ा रखूँगा। ओनर लेंथ बे, देखो मैं चाहूँगा ये ओनर की लेंथ है ना वो 1 से ज़्यादा हो, यानी कि 2 तो कम से कम हो ना। अगर एक ही रहेगा वो तो वो सिंगल वॉलेट ही हो जाएगा, सिंगल सिग वॉलेट हो जाएगा, वहाँ पे तो एक ही साइनर होएगा, तो वो तो अपनी मर्जी अनुसार जो भी कर सकता है, करना चाहे कर सकता है। तो क्या होगा कि ये ओनर है ना, जो ओनर मैं चाहूँगा कि 1 से ज़्यादा हो, दो या 2 से ज़्यादा ऐसे हो, मतलब 2 कम मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मिनिमम कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड है वो क्या होनी चाहिए, वो 0 से तो बड़े होने चाहिए ऑब्वियसली यार। ठीक है, मैं तो यार मान के चलता हूँ कि 0 से नहीं, ये 1 से बड़े होने चाहिए, कि कम से कम 2 से ज़्यादा वॉलेट तो अग्री करें ना, 2 से ज़्यादा वॉलेट तो अग्री करें। अगर एक ही बंदा अग्री कर रहा है फिर वही बात आ गई कि एक ही चल रही है, क्योंकि कन्फर्मेशन हमारे पास एक ही रिक्वायर्ड है, कि एक यूज़र है जो ट्रांजेक्शन सेंड करना चाहता है वही कंफर्म कर देगा कि यार मैं सेंड करना चाहता हूँ, तो वो हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो मिनिमम कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड है वो भी 1 से ज़्यादा हो, यानी कि 2 होगा मिनिमम, 2 या 2 से ज़्यादा हो, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात आ जाओ, जो मिनिमम कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ओनर की लेंथ के। देखो अगर मान के चलो मैंने क्या किया, देखो एंड ऑपरेटर है यहाँ पे, एंड कि ये दोनों ट्रू होने चाहिए, ये वाले दोनों। पहला तो ट्रू हो जाएगा कि यदि कन्फर्मेशन सेट करने के कम से कम 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात है कि देखो अरे अगर मेरे पास ओनर ही 3 है तो मैं कन्फर्मेशन 3 से ज़्यादा कैसे ही ले सकता हूँ। आपको समझ आ गया ना ये, अगर मेरे पास ओनर ही 3 है, समझो यहाँ पे अगर 3 ओनर है मेरे पास, मैं चाहता हूँ मैंने इसको ट्रांस सबमिट करी, इसने एग्री कर दिया, इसने एग्री कर दिया, इसने एग्री कर दिया, तो 3 से ज़्यादा तो मैं ले ही नहीं सकता ना। अगर मेरे ओनर ही 3 है तो मैं 3 से ज़्यादा ले नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है कि अगर आपकी नंबर ऑफ कन्फर्मेशन है वो अरे जो ओनर की लेंथ के इक्वल या उससे छोटी होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर उससे बड़ी है तो आपका फंक्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज़ समझो जो यहाँ पे हो रही है वो है ओनर डॉट लेंथ में जा रहा है। ठीक है, कितने ओनर हमने पास करे थे, ठीक है, और सब में जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले ओनर में जाएगा 0। ठीक है, जैसे ही देखो इसमें क्या हो रहा है, ओनर सेट कर रहे हैं, ये लूप चल रहा है जिसमें क्या हो रहा है, ओनर सेट हो रहे हैं। पहले नंबर पे जाएगा जो ओनर है हमारा, देखो ये कौन सा ओनर है, ये वाला ओनर है हमारा। इसमें क्या हो रहा है, पहले हम उसकी लेंथ चेक कर रहे हैं, ठीक है, उस क्योंकि जो अरे हमें चलाना ना उसकी लेंथ से छोटा ही चलाना। ठीक है, तो 0th इंडेक्स पे पहले चलेगा, लेंथ स्टार्ट होती 1 से, इंडेक्स स्टार्ट होती 0 से। ठीक है, इसलिए हमने लेस देन रखा, आपको पता होगा ये। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, पहला वाला रिक्वायर चलेगा, इसमें क्या होगा कि आप पे जो जाएगा, जो एड्रेस होगा 0th इंडेक्स पे, यानी कि फर्स्ट लेंथ पे जो एड्रेस होगा वो एड्रेस 0 नहीं होना चाहिए, वो इनवैलिड हो जाएगा। वो एड्रेस एक वैलिड एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो वो 0 हो जाएगा। पहले ही चेक हो गया। जैसे ही क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो ओनर का जो एड्रेस है, उस ओनर का एड्रेस है ये वाला, हम उसको पुश कर देंगे हमारा ओनर वाला अरे में। ठीक है, यहाँ पे पुश कर देंगे। जैसे हमने चेक किया कि वो वॉलेट एड्रेस सही है, हम उसमें पुश कर देंगे। ऐसे ही वो सेकंड टाइम चलेगा, लूप चलता रहेगा जब तक इसकी लेंथ के इक्वल, यानी कि इसके सारे एड्रेस को वहाँ पुश नहीं कर देता। ठीक है, ये चलता रहेगा तब तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो नंबर ऑफ कन्फर्मेशन है वो हमने सेट कर दी इसके इक्वल। ठीक है, यानी कि इसमें सेट कर दिया हमने नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। ठीक है, पहली बात होगी। तो हमारा कंस्ट्रक्टर तो हो चुका है रेडी भाई। अब आते हैं किस पे, कंस्ट्रक्टर रेडी। अब आते हैं इस पे ये है जो वो सबमिट ट्रांजैक्शन। अब सबमिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि एक यूज़र जो है, एक ओनर है,
वो सिर्फ ट्रांजेक्शन सबमिट करेगा कि मुझे इसको पैसे सेंड करने हैं। जैसे ही वो ट्रांजेक्शन सबमिट हो जाएगी, इसके पैसे तो कट जाएंगे पर इसमें नहीं आएंगे। तो पैसे जाएंगे कहाँ? पैसे इस कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे, पैसे इस कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस में चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो यहाँ आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? सबमिट सिर्फ ट्रांजेक्शन सबमिट हो रही है। मैंने सिर्फ क्या पास कर रहा हूँ? मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ जिसको मुझे पैसे सेंड करने हैं, और ये पेबल है क्योंकि मुझे उसको पैसे सेंड करने हैं। पहले चेक होगा कि उसका एड्रेस इनवैलिड तो नहीं है, फिर चेक होगा कि मैसेज डॉट वैल्यू, यानी कि मैं पैसे जो सेंड कर रहा हूँ वो 0 से तो बड़े होने चाहिए ना। अगर वो 0 से कम है तो मैं क्या सेंड कर रहा हूँ? ठीक है, तो ये वो चीज़ है। फिर आगे मेरी ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, यानी कि अब देखो ये कौन सी आईडी है? इसकी आईडी ट्रांजेक्शन आईडी, यानी कि मेरा जो स्ट्रक्चर आईडी होगा पहला, वो एक आईडी से कनेक्टेड होगा, यानी कि ये आईडी 0 होगी तो पहला स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएगा इसमें से। ठीक है, अरे में से पहला जो स्ट्रक्चर है मेरे पास वो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अरे जो ये है ट्रांजेक्शन डॉट लेंथ, पहली बार तो कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो इसकी जो क्या होगी? ट्रांजेक्शन आईडी 0 होगी, क्योंकि पहली बार तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। तो देखो अगर मैं इस पर कमांड क्लिक करूँगा ना तो ये मेरे को यहाँ ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले आया मेरे को। तो यानी कि इसकी ट्रांजैक्शन, पहली ट्रांजैक्शन 0 होगी, क्योंकि पहली ट्रांजैक्शन 0 तो पहली मेरे पास आईडी 0 आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही मेरे पास आईडी 0 आएगी तो क्या करूँगा मैं? सेकेंड टाइम जब नेक्स्ट लाइन में क्या करा हमने? ट्रांजैक्शन डॉट पुश, यानी कि मैंने 0th आईडी पे, आईडी मेरे पास 0 आ गई, अब मैं क्या करूँ? 0th आईडी, यानी कि जो 0th इंडेक्स है इस अरे का, जो अरे बनाया इसका 0th इंडेक्स पे हम क्या पास कर रहे हैं? पहली सबमिट ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं कि मुझे क्या पुश कर दो? ट्रांजेक्शन पुश कर दो ट्रांसट्रक्ट का, जिसमें क्या करो? 2 है, जो मेरा 2 कीवर्ड था वहाँ पे की थी, उसको इक्वल कर दो 2 के, जो हम वहाँ से ले रहा हूँ, और जो वैल्यू है मेरा मैसेज डॉट वैल्यू को इक्वल कर दो उसे। ठीक है, एग्जीक्यूटेड फॉल्स रखो अभी के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूट हमने फॉल्स रखा है अभी के लिए। क्यों फॉल्स रखा है यार? क्योंकि अभी तक हमारा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिर्फ वो सबमिट हुआ है। उसके बाद क्या करो? इवेंट इमिट कर दो। इवेंट इमिट करो, ट्रांजेक्शन सबमिट हो चुकी है, ये मेरी आईडी है, ये मैसेज डॉट सेंडर जिसने सबमिट किया ट्रांजेक्शन, और ये उसकी वैल्यू है। पहली बात हो चुकी है। ठीक है, अब आ जाओ कन्फर्म ट्रांजैक्शन। कन्फर्म ट्रांजैक्शन देखो, इसको समझने पहले ना एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन, ये है पब्लिक फंक्शन, और ये भी है पब्लिक फंक्शन, और एक हमारा है इंटरनल फंक्शन। ठीक है, ये आ जाओ पहले इज ट्रांजैक्शन कन्फर्म, यानी कि अब क्या होगा यहाँ पे? ये इंटरनल फंक्शन है, मैं इसको कॉल करूँगा कहीं और पे। देखो ये फंक्शन क्या चेक कर रहा है? ये फंक्शन किस लिए है? ये फंक्शन है इस सॉरी ये फंक्शन है इस ओनर के लिए और इस ओनर के लिए, या इस ओनर के लिए भी। जैसे ये ट्रांस सबमिट होगी, अब इन सभी ओनर को वहाँ पे एग्री करना है, तो इन सब के अग्रीमेंट के लिए चेक कर रहा है यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन कन्फर्म, कि हमने अगर ट्रांजैक्शन कन्फर्म कर दी है तो वो करेंगे आईडी पास करेंगे इसमें। आईडी हमें मिली थी, देखो जो हमने ट्रांजैक्शन सबमिट करते टाइम आईडी हमें थी ना, आईडी ली थी इसमें, तो वो आईडी इसको पॉइंट कर रही थी, पहली आईडी। ठीक है, तो हम आईडी ले लेंगे, हम आईडी लेंगे। ठीक है, इंटरनल फंक्शन है, व्यू रिटर्न कर रहा है बोल। ठीक है, पहले ही समझो, रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन आईडी लेस देन ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली यार ट्रांजैक्शन कितनी है, उसमें कितने ट्रांजैक्शन मैंने सबमिट कर चुका हूं मैं, इसको अगर मैं 3 कर चुका हूं तो मेरी ट्रांजैक्शन आईडी ऑब्वियसली इन तीनों से कम होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ इनकी 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दी मैंने ट्रांजैक्शन आईडी लेस देन ट्रांजैक्शन डॉट लेंथ। ठीक है, फिर अगर कन्फर्म यूनिट कन्फर्म काउंट, इनिशियली तो वो 0 होंगे। कैसे 0 होंगे? क्योंकि अभी तक कन्फर्म किया नहीं मैंने। ठीक है, अभी मैंने कन्फर्म नहीं किया, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक लूप चलेगा, ओनर में लूप चलेगा, ओनर में इस कन्फर्म। मैंने पता था आपको क्या बनाया था, हमने एक अरे बनाया था, मैप बनाया था, जिसमें ट्रांजैक्शन की आईडी जाएगा, मेरा एड्रेस ओनर का जाएगा, उसमें बूलियन, यानी कि मैंने अभी तक ट्रांजैक्शन को कन्फर्म किया है या नहीं है उसका है। ठीक है, तो उसमें जाएगा इस कन्फर्म जाएगा, इस कन्फर्म हमारा मैपिंग है, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी जाएगी और ओनर जाएगा। ठीक है, ओनर जाएगा, जो भी लूप चलेगा, जो भी इसमें आएंगे सारे ओनर चलेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अगर ये ट्रू होगा, यानी कि मेरे को ये क्या देगा, ये अगर ये ट्रू देगा तो मैं क्या करूँगा, इसके इक्वल सेट कर दूंगा, यानी कि मैं ये वाला फंक्शन चला दूंगा कन्फर्म, यानी कि मैंने उसको कन्फर्म कर चुका हूँ, यानी कि मैं उसे ऑलरेडी मैंने कन्फर्म कर दिया उसे, तो इसलिए ये मुझे क्या देगा, वो ट्रू दे देगा मेरे को। बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स रहता। फिर रहता कन्फर्मेशन काउंट एक प्लस हो जाएगा उसमें,
जैसे ही मैंने उसको कंफर्म कर दिया वो काउंट प्लस हो जाएगा। तो कंफर्मेशन काउंट जो है वो क्या हो जाएगा, अगर कंफर्मेशन काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू है अपने नंबर ऑफ कंफर्मेशन रिक्वायर्ड के, तो वो 2 रिटर्न कर देगा। ठीक है, यानी कि मेरे ये कंफर्मेशन अगर बड़ा है, अगर ये कंफर्मेशन बड़ा है मेरा जो मुझे चाहिए थे, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अभी ये कहाँ का हमारा, मैं बताता हूँ इसको, मैं आपको बताता हूँ। हमने सबमिट ट्रांजेक्शन कर दी थी, अब मैं करो कन्फर्म ट्रांजेक्शन, एक हमारा एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा पहले वाला फंक्शन था ना इज कन्फर्म, वो क्या कर रहा था, कन्फर्म क्या कर रहा था, चेक कर रहा था कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो कन्फर्म हुई या नहीं, कि कन्फर्म है कि नहीं। ठीक है, तो अभी ना यहाँ आ जाओ, ये समझो, ये क्या लिखा हुआ है, कन्फर्म ट्रांजेक्शन, कन्फर्म ट्रांजेक्शन। ये आईडी ले रहा है, ऑब्वियसली आईडी लेगा। ठीक है, तो ये कंफर्म कर रहा है ट्रांजेक्शन, यानी कि ये आएगा दोबारा से, ये आएगा, ये दोनों आएंगे, कोई भी आएगा इनमें से, उस ट्रांजेक्शन को कंफर्म करेंगे। कि उसको जैसे कैसे कंफर्म करेंगे उसको देखो, पहले तो क्या करो, ट्रांजेक्शन आईडी लेगा, लेंथ से छोटी होनी चाहिए, ऑब्वियसली बड़ा हमको पता छोटी होनी चाहिए, और मैं यहाँ पे फॉल्स लूँगा। देखो यहाँ पे मुझे फॉल्स चाहिए, इस कंफर्म ट्रांजेक्शन आईडी क्या, इसमें क्या बोल रहे हैं हम कि इस ओनर के एड्रेस ने इस ट्रांजेक्शन आईडी को कंफर्म कर दिया है या नहीं। अगर कर दिया होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। मेरे को फॉल्स चाहिए। अगर ऑलरेडी मैंने कर दिया, अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है पर मेरे को चाहिए फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, मैं बोल दूंगा यार ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कंफर्म्ड बाय द ओनर। ठीक है, आपने ऑलरेडी वो कंफर्म कर लिया, अब दोबारा उसे कंफर्म मत करो। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे उसे क्या कर दूंगा, मैं उसको यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं उसको कंफर्म कर दूंगा, यहाँ पे मैं एक इवेंट इमिट कर दूंगा, जो आपको पता है, इवेंट आपको जानते हैं। उसके बाद जैसे इवेंट इमिट हो जाएगा, मैंने वो ट्रांजेक्शन कंफर्म कर दिया है, अब मेरे को क्या करना है, ये वाला फंक्शन कॉल करना है। अब देखो ये वाला फंक्शन कब कॉल होगा, देखो ये जो चीज़ थी ना, ये थी ट्रांजेक्शन कंफर्म करने तक की। यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि इस पहले ने आके, दूसरे ने आके ट्रांजेक्शन कंफर्म कर दी। ठीक है, कंफर्म कर दी हमने, अकाउंट प्लस कर दिया था उस नीचे, और ये हमने कर दिया था, सेंडर को ट्रू कर दिया था। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, इफ ट्रांजेक्शन कंफर्म, मैं ट्रांजेक्शन आईडी पास करूंगा। अगर वो मुझे ट्रू रिटर्न करता है, अगर वो मुझे ट्रू रिटर्न कर, और वो ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा ओनर जितने भी हमने सबमिट कर रखे हैं, कि यानी कि नंबर ऑफ कन्फर्मेशन जो है वो पास कर जाएंगी, नंबर ऑफ कन्फर्मेशन है जो वो पास कर जाएंगी। किसको, जब नंबर ऑफ कन्फर्मेशन पास कर जाएगी हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कन्फर्मेशन के पास कर देगी, या उसके इक्वल हो जाएगी, या उसको ओवरराइड कर देगी, तो ये ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये ट्रू होगी, मैं चाहूँगा कि मेरा एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन कॉल हो जाए। अब देखो एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं, ये हमारा फाइनल फंक्शन है एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन। ये कर रहा है पैसे सेंड, ये कर रहा है पैसे सेंड। इसमें भी ऑब्वियसली आईडी लेंगे, आईडी लेंथ से छोटी होनी चाहिए, हमें पता है। और उसके बाद जो हमें यहाँ पे फॉल्स हमें चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी एग्जीक्यूटेड, वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड नहीं होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है फिर हमें एग्जीक्यूट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यानी कि वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं चाहिए, वो फॉल्स होनी चाहिए। तो हमने अगर है, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर वो एग्जीक्यूटर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे ट्रांजैक्शन में, स्ट्रक्ट में जाएंगे, उसमें आईडी पास करेंगे, तो हमें उस पर्टिकुलर आईडी के रिलेटेड जो स्ट्रक्ट है वो हमें दे देगा। तो मुझे उसके बाद उसका एड्रेस, जैसे 2 को कॉल करूंगा तो उसका एड्रेस आ जाएगा जिसको मुझे पैसे सेंड कर रहे हैं। कॉल फंक्शन कॉल करूंगा, मुझे कितनी वैल्यू सेंड करनी है, मैं फिर से ट्रांजैक्शन में जाऊंगा, उसी आईडी में जाऊंगा, उस वैल्यू को कॉल करूंगा। जैसे वैल्यू गेट करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कि मुझे कितने उसको पैसे सेंड करने हैं, मुझे उसको कितने पैसे सेंड करने हैं। ठीक है, और मैं जो डेटा है वो अभी तक मैं 0 रखूंगा, डेटा नहीं पास कर रहा है। ठीक है, मैं तो वो मेरे को बुलियन देगा। अगर तो वो बुलियन ट्रू है तो मैं बोल दूंगा ठीक है ट्रांजैक्शन हमारी हो चुकी है कंप्लीट, और क्या होगा, एग्जीक्यूटेड को मैं ट्रू कर दूंगा और एक इवेंट मिट कर दूंगा। अगर वो फॉल्स है तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड फॉल्स दिखा दूंगा। ये था हमारा ओवरऑल जो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट था। अब ऐसा करते थोड़ा सा दोबारा समझे से, मैं सब चीज़ों को अब थोड़ा पास ले आते से, ताकि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकूँ यार। ओके, तो समझो पहले हमारा कंस्ट्रक्टर हमने पास किया, एक छोटी मोटी स्टेट वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर चला। कंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है कि हम ओनर सेट करें, कितने ओनर हमें चाहिए और उन ओनर्स में कितने नंबर ऑफ कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद हर एक ओनर को पुश कर दिया है हमारे ओनर के अरे में। ठीक है, यहाँ पे पुश कर दिया और नंबर ऑफ कन्फर्मेशन को हमने यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सेट कर दिया। जैसे ही सब चीज़ें सेट होगी मैं ट्रांजेक्शन सबमिट करूँगा।
ओनर ट्रांजेक्शन सबमिट करेगा जिसमें वो अपने पैसे ना कॉन्ट्रैक्ट को दे देगा और जाने की कॉन्ट्रैक्ट को देगा और बट यूज़र के पास नहीं जाएंगे वो पैसे, ठीक है। उसके बाद क्या कि कंफर्मेशन चेक करी जाएंगी, उसके बाद कंफर्मेशन चेक कर ली जाएंगी कि किसने कंफर्म कर दिया, यानी कि बाकी के यूज़र आएंगे, बाकी के ओनर आएंगे और उसे कंफर्म करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, कंफर्म करेंगे। अगर वो ऑलरेडी कंफर्म नहीं तो वो कंफर्म हो जाएगा। अब जैसे ही वो कंफर्म, बाकी सारे यूज़र ने आके भी कंफर्म कर दिया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो कंफर्मेशन कॉल है उसको प्लस कर रहे हैं। जैसे ही नंबर ऑफ कंफर्मेशन बढ़ जाएंगी, ठीक है, यानी कि जब जैसे नंबर ऑफ कंफर्मेशन बढ़ जाएंगी ये मेरे को ट्रू दे देगा कि आपकी नंबर ऑफ कंफर्मेशन, यानी कि आपकी नंबर ऑफ कंफर्मेशन ज़्यादा है, हो चुकी है आपकी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंफर्मेशन से, तो मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें पास कर दूंगा, फंक्शन कॉल करूँगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो मैं एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन को कॉल कर दूंगा। एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, मेरे पैसे सेंड हो रहे हैं, मेरे जो हमारा अकाउंट का एड्रेस है, यानी कि जो मेरा एड्रेस है, जो मैंने पैसे सेंड कर दिए कॉन्ट्रैक्ट को, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, इस पैसे को क्या कर रहा है, उसको टू वाले को पास कर रहा है, टू वाले को कॉल करके वो सारे पैसे उसको दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ना डिप्लॉय करके देखते हैं एक बार, मल्टीसिग को डिप्लॉय करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे को चाहिए क्या, मेरे को यहाँ पे ओनर चाहिए, कितने ओनर मेरे को चाहिए। यहाँ पे मैं उन ओनर का क्या करूँगा, अरे पास करूँगा। अरे मेरे पास आ क्यों नहीं रही, बफरिंग क्यों दिखा रहा है। तो हमने रिफ्रेश कर लिया था उसे, तो हमारे पास आ गया। मैं मानता हूँ मेरे पास देखो 2 ओनर चाहिए, मैं 2 ओनर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 2 ओनर। मैं अभी नीचे जाऊँगा पहले कि मैं करूँगा सेट इसको, ये हमारा होगा पहला ओनर। उसके बाद मैं करूँगा सेकंड ओनर, यहाँ से हो गया। अभी के लिए मैं मानता हूँ मैं 2 ही ओनर लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं 3 भी ले सकता हूँ, मैं 2 ओनर ले रहा हूँ। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पहले बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, डिप्लॉय करता हूँ। मैंने 2 ओनर पास कर दिए और मैं वैल्यू की 2 रखूँगा, यानी कि 2 ओनर मैंने पास किए। अब मुझे इन दोनों की कन्फर्मेशन चाहिए। जैसे ही इन दोनों कन्फर्म कर देंगे मैं ट्रांजेक्ट सबमिट कर पाऊँगा। ट्रांजेक्ट करते हमारा ट्रांजेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कन्फर्मेशन मेरे को 2 चाहिए। ओनर मेरे पास जो पहला ओनर है मेरा ओनर होगा और दूसरा है एक और ओनर है अपने पास, ठीक है, ये भी होगा। 0th पे जाऊंगा तो मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब मेरे पास अभी कोई स्ट्रक्ट बना नहीं है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, हमारा पहला फंक्शन कॉल करते हैं सबमिट ट्रांजैक्शन पे। वेयर इज दिस इज सबमिट ट्रांजैक्शन। मुझे किसको सबमिट करनी है। अब ये मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस है ये इसी को रहने देता हूँ। मैं थर्ड एड्रेस चूज़ करता हूँ, कॉपी करूँगा, सेकंड वाले पे आ जाऊँगा, मैं उसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। क्योंकि ये पेबल है तो मैं यहाँ पे सेंड करूँ, कितने सेंड करना चाहता हूँ मैं मान लेता हूँ 10 ईथर सेंड करना चाहता हूँ, 10 ईथर सेंड करना चाहता हूँ इस एड्रेस को। मैं जैसे ही यहाँ पे ट्रांसलेट करूँगा ना तो वो पैसे इसमें आ जाएंगे। देखो पैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, उसके पास नहीं गए। देखो यहाँ से तो कट गए, पर मैंने ये वाला एड्रेस पेस्ट किया था, बट इस एड्रेस में पैसे गए नहीं अभी तक। हमारी ट्रांस सबमिट ही हुई है, कंफर्म नहीं हुई है। अभी क्या करेंगे, अभी मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। अभी अगर 0th इंडेक्स पे जाऊँगा ना ट्रांजेक्शन पे, तो मेरे पे ट्रांजेक्शन आ गई, यानी कि इतने पैसे मुझे सेंड करने हैं, इस एड्रेस को सेंड करने हैं और अभी तक एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आज नेक्स्ट चलते हैं, अब हम ना कंफर्म करते ट्रांजेक्शन को। 0th इंडेक्स की ट्रांजेक्शन है, मैं उसको कंफर्म करूँगा ट्रांजेक्शन को। मैं देखो ये मैं भी कंफर्म, क्योंकि मैं भी ओनर हूँ तो एक कंफर्मेशन तो मेरी है। हाँ, नॉइस के लिए थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा है, क्या करूँ यार। तो अभी क्या करते हैं, क्योंकि मैं भी ओनर हूँ तो मैं भी इस ट्रांजेक्शन को सबमिट कर सकता हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पहली बार इसको कंफर्म करता हूँ, मैं ही कंफर्म करता हूँ, ठीक है। मैंने कंफर्म किया, मैं दोबारा चेक करूँगा इसको, ठीक है। अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिर्फ मैंने कंफर्म किया है, कंफर्म किया। अब दूसरी बार मैं जाऊँगा दूसरे एड्रेस पे, मुझे कितनी कंफर्मेशन चाहिए थी, मुझे 2 कंफर्मेशन चाहिए थी, ठीक है। अब मैं जाऊँगा पहले वाले एड्रेस पे, मैं इसको ये भी कंफर्म कर देगा से। अब देखो जैसे ही ये कंफर्म करेगा ना तो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखो जैसे इसने कंफर्म किया, ये ट्रू हो चुका है, पैसे यहाँ से कट चुके। अब ये कैसे हुआ, मुझे हालांकि इसको ना एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन इंटरनल बनाना चाहिए था, ऐसे दिख रहा है ये, क्योंकि ये तो हम एग्जीक्यूट इसी में कर रहे हैं ना। देखो जैसे ही मैंने दूसरी बार किया तो हमारे नंबर ऑफ कंफर्मेशन क्या हो गए थे,
नंबर ऑफ कन्फर्मेशन, ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कन्फर्मेशन मेरे पास यहाँ से ट्रू हो गए, रिटर्न इसने ट्रू कर दिया था क्योंकि नंबर ऑफ कन्फर्मेशन मेरे पास 2 हो गए थे और 2 ही हमने सेट किए थे, ठीक है। जैसे ही वो 2 हो गए कन्फर्मेशन, तो मेरे पास ये वाला जो था ना एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन, ये कॉल हो गया था, यानी कि ये वाला कॉल हो गया था। तो ये क्या कर रहा था, ये पैसे सेंड कर रहा था इस एड्रेस को। तो अभी देखते हैं उस एड्रेस के पास पैसे चले गए कि नहीं। ये देखो इसके पास 110 ईथर हो चुके हैं, ठीक है। तो यार ये था एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर था जो कि मल्टीसिग वर्ड पे था। होप्स हो कि आपको मल्टीसिग वर्ड समझ में आ गया होगा यार। मैंने कोशिश करी है अच्छे से समझाने की इसमें। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं समझ में आया तो आप एक बार बता सकते हो, तो मैं दोबारा भी इस पर हम कोई नई वीडियो लेके आ सकते हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल फिर से समझा दूंगा मैं। तो अभी के लिए यार यही था। तो ये कवर हो चुका हमारा मल्टीसिग वर्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे मर्कल ट्री, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।